भाई सभी दर्शकों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। जब सिकंदर अपने पिताजी को ये कह के चला कि पिताजी मैं पूरे विश्व को ही जीत कर वापिस आऊँगा, तो सिकंदर के पिता राजा फिलिप ने कहा कि भाई तुम जाओ तो ज़रूर, परंतु जब तुम हिंदुस्तान जाओ तो उससे पहले एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आएगा और उस रेगिस्तान के अंदर एक झरना है। मैंने सुना है कि यदि उस झरने का कोई पानी पी ले तो वह अमर हो जाता है, तो ये काम जरूर करना। तो सिकंदर ने अपने पिता राजा फिलिप को कहा कि जरूर करूँगा पिताजी। ये बात कह के वो चल पड़ा और दुनिया के देशों को जीतता हुआ चला गया, चलता गया चलता गया। जब ईरान और इराक को उसने जीत लिया, फिर उसने हिंदुस्तान की तरफ मुंह किया तो रास्ते में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान आया। जब रेगिस्तान आया तो उसको अपने पिता की बात याद आई कि रेगिस्तान आया तो झरना भी जरूर आएगा। उसने अपने सिपाहियों को उस रेगिस्तान के चारों तरफ भेजा कि भाई जिसको भी झरना मिले बस तुमने वो झरना देख देख के आना है, आपने वहाँ प्रवेश नहीं करना। तो चारों दिशाओं में उसने अपने सिपाहियों को भेजा। तो 2-3 दिन के बाद वहाँ जो एक सिपाहियों की टोली थी वो वापस आई और उसने बताया कि महाराज वहाँ पर हमने झरना देखा है, उस झरने की आवाज़ बड़ी ज़ोरों से आ रही है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे को वहाँ ले चलो। वो अपने अंगरक्षकों और उस टोली के सहित उस झरने की तरफ चल पड़ता है। तो जब झरना कुछ मीटरों की दूरी पर रह जाता है तो अपने अंगरक्षकों और उस सिपाहियों की टोली को कहा कि तुम सब यहीं रहो, मैं वह झरना देख के आता हूँ। तो जब वो झरने के नज़दीक पहुंचा तो पानी के झरने का बड़ा शोर उसको सुनाई दे रहा था। ज्यों ही उसने झरने को देखा और उसके अंदर प्रवेश किया और उसके पानी पीने के लिए अंजलि भरी, तो वहाँ पर एक साधु था। उसने कहा कि ठहरो। अब पानी सिकंदर की जुलूम में है। साधु की तरफ देखा तो उसने कहा कि हाँ महाराज बोलो। उसने कहा कि सिकंदर ये पानी तेरे से पहले मैं पी चुका हूँ, अब मैं अमर हूँ। मैंने सदियों देखी हैं, यहाँ पर वही कोलाहल, वही रुदन, वही मारकाट, वही मौतें, किसी की असामयिक मौत, किसी की बीमारी से मौत, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दुख, मैं रोज़ देखता हूँ। और अब इस जीने से मैं तंग आ चुका हूँ, लेकिन मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं ये पानी पी के अमर हो चुका हूँ। मैंने मरने के भी काफ़ी प्रयास किए, मैंने अपने गले में फांसी का फंदा लटकाया, परंतु वो कुछ दिनों में फंदा ही गड़ के टूट गया, मेरी गर्दन को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने चट्टान के ऊपर से कूद कर मरने का प्रयास भी किया, परंतु चट्टानों से टकराने का भी मेरे शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। अब मैं इस जीने से तंग आ चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, परंतु मैं मर नहीं सकता। जब सिकंदर ने उस साधु से ये बातें सुनी तो ऐसा बताते हैं कि उसने वो पानी की चुल्लू वापस डाल दी और वहाँ से वापस अपनी सेना में आ गया। हिंदुस्तान के नज़दीक पहुंचा तो सबसे पहले उसका मुकाबला हुआ राजा पोरस से। राजा पोरस बड़ा ही बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट था। युद्ध चलता रहा। राजा पोरस ने सिकंदर पर भाले से इतना भयंकर प्रहार किया कि सिकंदर की ढाल को पार करके घोड़े की गर्दन में से निकलकर धरती में जा घुसा। सिकंदर घोड़े से गिर पड़ा
उधर से सिपाहियों ने आके उसको बचा लिया। युद्ध चलता रहा। राजा पोर्स की सेना छोटी थी, हार राजा पोर्स की हुई, जीत सिकंदर की हुई। जब राजा पोर्स को गिरफ्तार करके दरबारों में सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने बड़े ही गर्व भरे अंदाज में कहा कि बोल तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो राजा पोर्स ने भी बड़े ओजपूर्ण भाव में और बड़े गर्व से कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ सलूक करता वो तुम करो। अब ये बात सिकंदर को राजा पोर्स की बड़ी पसंद आई। उसने कहा कि मैं आपसे शत्रुता नहीं रखना चाहता हूं, यदि आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं आपका राज्य भी वापस लौटा दूंगा और आपसे मित्रता भी कर लूंगा। राजा पोर्स क्योंकि हार चुका था, उसने संधि को स्वीकार कर लिया। अब सिकंदर की सेना और सिकंदर को वर्षों हो चुके थे अपने देश से आए, यहाँ के मच्छरों का भी बड़ा सामना करना पड़ा। उसके बहुत सारे सैनिक मच्छरों के काटने से मलेरिया होकर मर गए। राजा सिकंदर भी बीमार हो जाता है। तो राजा सिकंदर को अपनी मौत निकट दिखाई देने लगी। उसने अपने भविष्यवेताओं को बुलाया कि भाई मेरे मौत का क्या रहस्य, मैं कब मरूंगा, या तो बताओ वरना तुमको मौत की सजा मिलेगी। अब उनमें से एक भविष्यवेता बड़ा सियाना था, उसने एक उपाय सोच के सिकंदर को कहा कि महाराज जब धरती लोहे की और आकाश सोने का हो जाएगा आपकी मृत्यु तभी निश्चित है, नहीं तो आप मर नहीं सकते। तो सिकंदर ने सोचा कि भाई इसका मतलब मेरी मौत तो अभी है नहीं। परंतु उसकी बीमारी बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। सेना अगले राज्य पर लड़ाई करने के लिए चल रही थी, परंतु सिकंदर बड़ा हताश और निराश होकर कहने लगा कि भाई मेरे को यहीं लेटा दिया जाए। उसके अंगरक्षकों ने उसके जो लोहे के अंग रखे थे उनको उतार के नीचे बिछा दिया, उसको लेटा दिया और ऊपर सोने का छत्र सिकंदर के ऊपर ताने दिया। अब सिकंदर को अपने भविष्यवेता की बात याद आ गई। नीचे लोहे के अस्त्र जो अंग रखे थे वो बिछा रखे हैं, धरती लोहे की हो गई, आकाश सोने का था, ऊपर छत्र सोने का तने हुआ है। तो सिकंदर को अब जच गई कि भाई मौत निश्चित है। तो सिकंदर ने कहा कि भाई अब मुझे जच गई कि मेरी मौत निश्चित है, जब तुम मुझे दफनाओ तो एक काम तुम जरूर करना। कि महाराज क्या? कि मेरे हाथ आप बाहर निकाल देना, मेरी अर्थी से मेरे हाथ बाहर निकाल देना। मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मैंने इतने बड़े बड़े साम्राज्य जीत लिए हैं, धन संपदा की मेरी पास कोई कमी नहीं, परंतु आदमी जब जन्म लेके आता है तब भी खाली हाथ आता है और जब जाता है तब भी खाली हाथ ही जाएगा। तो ऐसा बताते हैं कि वहाँ सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और दफनाने से पहले उसके हाथ अर्थी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये थी सिकंदर की मौत की कहानी। भाई यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर करना। भाई सभी सुनने वालों